व्यवस्था के खिलाफ थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि अजान में का वॉल्यूम कम रहे, उसको लेके बोला है उन्होंने। तो बहुत सारी बातें बोली हैं, लोगों को आपत्ति थी उस पर। तो लोग ये ज्ञापन देने आए थे, बहुत सारे लोग अपना ज्ञापन दिए हैं। उनको मैंने समझाया, हमको देखिए इस पर ऑलरेडी एक मैडम है शहनाज करके कोई मैडम, उन्होंने मुकदमा लिखाया हुआ है। तो जब मुकदमा एक चीज़ का लिखा हुआ है तो अलग अलग मुकदमे नहीं होते किसी चीज़ के। आपकी सारी बातों को मैं उस मुकदमे में डाल दूँगा, आपके बयान डाल दूँगा, आपके साक्ष्य डाल दूंगा और सबकी एनालिसिस करके साक्ष्यों का परिशीलन करके उसको माननीय न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा। आरोप पत्र की बीती रात भी एक केस दर्ज हुआ है नगर कोतवाली। वो यूँ दर्ज हुआ है कि वो सरकार के प्रति, चुनाव आयोग के प्रति, पुलिस के प्रति ऐसा करके उन्होंने जो बातें कही है उसका है। ये वो महिलाओं के प्रति था, ये व्यवस्था के प्रति है और बहुत सारी बातें उसमें। अब 5 बजे के बाद ये मतदान जो प्रचार है वो खत्म हो जाएगा, तो आपकी कितनी ऐसी टीमें हैं जो उन पर नज़र रखेंगी, कहीं कोई प्रचार तो नहीं करेंगे? देखिए, हमारी जो FST है, SST है, बैरियर्स हैं, टिकट्स हैं, ये सब इंश्योर करेंगे कि बाहर का कोई व्यक्ति ना रहे। अभी तक तो छूट है 5 बजे तक, सभा कर लो, प्रचार कर लो, डोर टू डोर चले जाओ, कुछ भी कर लो। 5 बजे के बाद बाहरी लोग ना रहें, क्योंकि वोटर तो होता नहीं बाहर का आदमी। वोट तो आप डालेंगे, आप वोटर होंगे, अगला वोटर होगा। सारे वोटर अपना यहाँ वोट डालें, बाहर के लोग चले जाएं, ये हम सुनिश्चित करेंगे। हम वोटर भी चेक कराएंगे, सराय भी चेक कराएंगे, गाड़ियाँ चेक कराएंगे, बहुत शालीनता से कराएंगे। बहुत स्पष्ट कर दूँ, जिनको आप देख लेना, जिनको हम चेक करेंगे, अगर वो तारीफ करके न जाए तो मुझे बताएं। चलिए, बहुत प्यार से चेक करेंगे। चलिए, बहुत प्यार से पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार तरह से सर पब्लिक के बीच जा रहे हैं हम लोग एज ए पत्रकार। तो लोगों का ये कहना भी बड़ी तादाद में है कि पुलिस जितनी बड़ी तादाद में है, जैसे गेटों पे खड़ी रहती है एकदम लाइन लगा के, उस तरीके से मतलब उससे भय प्रतीत हो रहा है। तो इस बात को आप किस तरह से कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा, पुलिस उनकी मित्र है, कतई भय न खाएं पुलिस से। अगर पुलिस कोई भय कार्य करने जैसा काम करे, गाली दे, डांटे, मारे, कुछ भी बदतमीजी करे, तो मुझे बताएं। पुलिस कतई भय का प्रतीक नहीं है। पुलिस उनके साथी का प्रतीक है, उनके सहयोगी का प्रतीक है। उसको इस रूप में लें। अगर कोई पुलिस वाला इस तरह करता है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, मुझे बताया जाए, मैं उसका इलाज करूँगा और फिर स्पष्ट कर दूँ कि उसको इस रूप में लें, उसकी मदद लें। कोई दिक्कत हो तो पुलिस को बताएं, और पुलिस से दिक्कत हो तो मुझे बताएं। जी आरिफ भाई, आज आप SP कार्यालय आए हुए हैं, क्या मामला है? मामला ये है साहब कि यहाँ 1 दिसंबर 2022 को रामपुर में नवाबों द्वारा बनवाए गए किले के मैदान में समाजवादी पार्टी की एक जनसभा हुई थी, जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तशरीफ लाए थे। और उस सभा में इस शहर की क़यादत कर चुके 10 बार विधायक रह चुके और 4 बार मंत्री रह चुके पूर्व विधायक मोहम्मद आज़म खान साहब तकरीर कर रहे थे। उस तकरीर के दौरान किले के बराबर की किसी मस्जिद से सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मानक के अनुसार, जो स्वर और ध्वनि का जो मानक है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, उसके अनुसार एक ही लाउड स्पीकर से बहुत ठीक वॉल्यूम पे अजान की आवाज़ आई। तो उन्होंने उस आवाज़ को इस तरीके से उस जनसभा में पेश किया जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है और प्रशासन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और प्रशासन के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। और उस भड़काने में लोगों के खिलाफ ये कोशिश की कि हिंदू मुसलमान के बीच नफरत का मैसेज जाए और उनके खिलाफ नफरत पैदा करके वो वोटों की राजनीति को प्राप्त करने के लिए, उसका ध्रुवीकरण कराने के लिए उपचुनाव में अपने कैंडिडेट को जिताने की नीयत से उन्होंने ये काम किया। हमारी भावनाएं उससे बहुत आहत हुई, हम बहुत तकलीफ में हैं। हमने उसके खिलाफ यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए आज और उन्हें अपना ज्ञापन दिया, लेकिन हमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने ये बताया कि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और हमारे इस प्रार्थना पत्र को उसकी विवेचना का पार्ट बना लिया जाएगा। ये मामला था। जी मोहिन भाई, क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? मतलब जिस तरीके से आज़म खान साहब ने ये स्पीच दी, तो ये क्या मानते हैं आपकी, क्या था ये? देखिए, उन्होंने एक
सोची समझी हिकमत अमली के तहत स्पीच दी है। वो यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि माहौल जो है वो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाएं। और सबसे बड़ी अहम बात यह है, तकरीर का जो पहला पार्ट है, सबसे पहले तो उन्होंने आज़ान पर ही आपत्ति दर्ज कर दी। सबसे पहले ये कहा कि हमारी जनसभा को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। आपके पास सब क्लिप्स हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जब इनको ये एहसास हुआ कि मेरे इस जुमले से कि मुसलमान नाराज़ ना हो जाएं, तो ये प्रशासन के खिलाफ बोलने लगे। हमने चूँकि मैं किसी राजनीतिक दल का आज की तारीख में सदस्य नहीं हूँ, एक अधिवक्ता हूँ, उसके और हमारे जो अदबिस्तान अहबाब अदबिस्तान के जो तंजीम है उसके सम्भ्रांत लोग आज यहाँ पर आके मिले। उसमें कुछ लोग पॉलिटिकल भी हैं और कुछ लोग गैर पॉलिटिकल भी हैं। हमने कप्तान साहब से ये कहा कि सोशल मीडिया को आज वो शहर में नफ़रत पैदा करने का सेंटर बनाना चाहते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए हम तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो कि इस इलेक्शन में उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम हुकूमत के जो प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना साहब, उनका समर्थन कर रहे हैं। इससे नाराज़ और खिन्न होकर आज़म खान साहब अपने कार्यकर्ताओं से हमारे संदर्भ में बेहुदा टिप्पणियां करा रहे हैं और ऐसी बेहुदा बातें करवा रहे हैं कि अगर हम उसका जवाब दे दें तो शहर में दंगा हो सकता है। लेकिन हमने कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं और हमने कहा कि इस संदर्भ में फेसबुक पर जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो कप्तान साहब ने कहा कि उसकी आप हमें लिस्ट दे दें, स्क्रीनशॉट दे दें और उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जी बाबू साहब, क्या कहना चाहेंगे इस मामले? साहब देखिए, आज़म खां किसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इलेक्शन हार रहे हैं आसिम राजा। अब वो शब्द बोल रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। अभी आपने एक बयान उनका सुना होगा कि हम ऐसी सरकार चलाते, हम तो 4 दफ़े मंत्री रहे तो बच्चा पैदा होने वाला हमसे इजाज़त लेता। आप बताइए, ये अल्लाह और ईश्वर के हाथ में है। औलाद पैदा होती है अल्लाह के हुक्म से पैदा होती है और वो कह रहे हैं कि हमारे हुक्म से पैदा होती है। एक बात। दूसरी चीज़, 1 तारीख को किले मोहल्ला में जो हमारे नवाब रामपुर नवाबीन ने वो किला बनाया है, वहाँ पर इनकी जनसभा थी। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी आए हुए थे। ज़ोहर की अजान किसी मस्जिद में हुई, असर की। तो इन्होंने अजान से ज़्यादा अहमियत इनकी तकरीर की थी और इन्होंने हमारे पुलिस प्रशासन, ज़िला प्रशासन के खिलाफ नारे मारना शुरू कर दिए। वाह कप्तान साहब जिंदाबाद, वाह सीओ साहब जिंदाबाद। और हमारे कोतवाली के जो इस वक्त इंचार्ज हैं त्यागी जी, तो उन्हें कहा कि तुम्हारे तो भाई 2 महीने रह गए रिटायरमेंट के। इससे क्या संदेश देना चाहते थे आज़म खान? हमारे यहाँ ये अजान जो है नमाज की दावत है। एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने कहा कि आप उसके फुटेज दे दें और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? शाहनवाज। जी शाहनवाज भाई, ये जो पूरा मामला चल रहा है रामपुर में, चाहे अजान वाला हो या बच्चे पैदा करने वाला मामला हो, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? साहब ये गलत हो रहा, वो ये फंडिंग करता चला आया और फंडिंग ही कर रही है। किस नज़रिए से देखते हैं इसे? किसको? ये जो बातें चल रही हैं, इनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? हिंदू मुस्लिम वाला कर रही है, मतलब हिंदू मुस्लिम वाला खाका खींचा जा रहा है, ये कहना चाहेंगे?